भारत, जिसकी एक बहुत बड़ी इतिहास है, आज डेवलपमेंट की उच्चता को छू रही है। कहीं पर टेक्नोलॉजी का ज्ञान तो कहीं पर डेवलपमेंट की चाहत में डूबी पड़ी है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी संप्रदाय एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। भारत को एक सेक्युलर कंट्री बोला जाता है। सारे लोग अपने संप्रदाय के रीति रिवाज अन्य संप्रदाय के साथ आनंद में पालन करते हैं। इसे हेरिटेज शेयरिंग भी कहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हिमालय से शुरू करके बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, तो राजस्थान की रेगिस्तान से खूबसूरत घाट्स। 130 करोड़ भारतवासी के साथ भारत अपने आप में ही खास है, जिसको हम कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। 2020 अब तक एक ऐसा वर्ष गया है कि सारे जिंदगी में हम भूल नहीं सकते। हमारे साथ ऐसा बुरा हुआ है कि पूरा दुनिया अभी भी इससे जूझ रही है। तो चलिए आज हम लोग आपको 2020 के शुरू में ले चलते हैं और दिखाते हैं क्या बुरा हुआ तो क्या अच्छा हुआ। दुर्घटना का क्रम खोजते हुए हम शुरू करते हैं जनवरी 2020 से, जहां कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019 भारत के केरला राज्य में शुरू हुआ। 30 जनवरी 2020 केरल में पहला कोविड-19 केस दर्ज किया गया। शुरू हुआ एक जंग वायरस और मनुष्य जाति के साथ। This is big breaking news coming in, and this is very, very worrying for India. One positive case of the coronavirus has been detected. It has been detected in Kerala. The student was studying at the Wuhan University, which really is the epicenter of the coronavirus. The patient is stable, we are being told, is being closely monitored. Let me go straight across to Sneha, who's joining us live on the story. All right, we'll try and go across to Sneha in just a bit. We do know that there were around 30 samples that were being tested in Pune. And all of them were negative, but this one student, and this is a Malayali student who was studying in Wuhan University, has now been found positive, which means the coronavirus has officially arrived in India. फरवरी 24 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमारे भारत में नमस्ते ट्रंप इवेंट में अहमदाबाद आए थे। Namaste, namaste. As the great religious teacher Swami Vivekananda once said. इसी बीच
कोरोना वायरस का मारात्मकता पूरी दुनिया के पास स्पष्ट हो गया। 13 मार्च 2020 WHO एका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को पैंडेमिक घोषित कर दिया। Countries has tripled. There are now more than 118,000 cases in 114 countries, and 4,291 people have lost their lives. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. 22 मार्च 2020 हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया। जनता कर्फ्यू। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाएं, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहें। अगले ही दिन 23 मार्च 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया, जो एक्सटेंड होते होते जून तक पहुंच गया। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। 7 मई 2020 विशाखापट्टनम के LG पॉलीमर्स केमिकल प्लांट से गैस लीक होने के कारण 13 लोग अपनी जान गंवा बैठे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, विशाखापट्टनम में प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी LG पॉलीमर्स इंडस्ट्री से गैस रिसाव हुआ, जिसके बाद एक बच्चे समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती, 80 के करीब लोगों को बताया जा रहा है इस वक्त वेंटिलेटर पर रखा गया है। और देखिए, भोपाल की गैस कांड के बाद ये सबसे बड़ा गैस कांड है जो देश में सामने आया है। 3 दिसंबर 1984 की रात गैस का रिसाव भोपाल में हुआ था। विशाखापट्टनम में 6 मई 2020 की देर रात 3:30 बजे गैस रिसाव हुआ है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी जिससे गैस लीक हुई थी भोपाल में। यहां विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर फैक्ट्री है जहां से गैस लीक हुई है। गैस रिसाव से 3,787 लोगों की भोपाल में मौत हुई थी। गैस रिसाव से विशाखापट्टनम में 8 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जिसमें एक बच्चा भी है। 5 लाख से ज्यादा लोग गैस रिसाव की चपेट में आए थे भोपाल गैस कांड में। विशाखापट्टनम में 1000 के करीब लोग बताया जा रहा है जो इस गैस लीक की चपेट में आए हैं।
भोपाल में जो गैस लीक हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। यहां विशाखापट्टनम में स्टायरीन गैस है जो लीक हुई है। 20 मई 2020 साइक्लोन अम्फान पूर्व और दक्षिण पूर्व भारत में आई और कुछ परिवार का जीवन नष्ट करके और कुछ लोगों का घर उड़ा के लेके चली गई। As we speak, there is a powerful storm slamming into eastern India. It could be the worst the area has seen in 20 years. It's Cyclone Amphan, and it has just made landfall within the last hour near India's border with Bangladesh. There are millions of people in its path, and there is serious danger from heavy wind and rain and potential for a towering storm surge. Plus, COVID-19 could make matters even worse. जून 2020 में साइक्लोन निसर्ग पश्चिम भारत को एक बहुत बड़ा नुकसान देकर चली गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। चक्रवाती तूफान निसर्ग आज महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकराया। चक्रवाती तूफान करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। जिसके बाद महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, तेज हवाएं चली हैं। बारिश और हवाओं की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पेड़ों को नुकसान हुआ, पेड़ गिरे और रत्नागिरी में घरों की छतें उड़ने की भी तस्वीरें सामने आई। और इसी बीच चाइनीज सेना ने भी इंडियन बॉर्डर्स में अटैक भी चालू कर दिया और इंडो चाइना बॉर्डर टेंशन शुरू हो गया। भारत और चीन हिमालय से लगी अपनी सीमा पर निर्माण के मामले में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। कहा जाता है कि भारतीय सीमा की तरफ एयरफोर्स बेस के लिए सड़क निर्माण कार्य विवाद के उन प्रमुख मुद्दों में से एक था जिसे लेकर हाल में दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच झड़प हो उठी और इस घटना में कम से कम 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। इस घटना में चीन को भी नुकसान उठाना पड़ा था, हालांकि उसने अपने नुकसान का ब्यौरा नहीं दिया। 255 किलोमीटर लंबी डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पहाड़ी इलाकों से गुजरती हुई समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर लद्दाख क्षेत्र में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रनवे तक जाती है। तकरीबन 2 दशकों तक चले निर्माण कार्य के बाद इस सड़क का काम पिछले साल ही पूरा हुआ है। माना जाता है कि सड़क के तैयार हो जाने पर संघर्ष की स्थिति में भारत फौज और रसद की आपूर्ति जल्द से जल्द कर सकेगा। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को हुई झड़प के बाद इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं कि 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच का तनाव किसी भी दिन विस्फोटक स्थिति ले सकता है। 29 जून 2020 गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए, इंक्लूडिंग टिकटॉक। But first to the story that's breaking at the moment. The center has banned 59 Chinese apps, including TikTok, which remember is widely watched. Share It and Hello are the other apps to be banned over data privacy issues. All of this, of course, against the backdrop of what has been happening along the line of actual control in eastern Ladakh. The center, in its statement, has accused these apps of diverting data and compromising privacy of users. So a major decision taken by the government, particularly in the context of the highly popular TikTok. It means clearly that the center believes that they could at least compete with China in terms, or send a message to China by targeting these apps. That's the big story that's coming in at the moment. TikTok, Share It, Hello among the banned 59 apps. 17 जुलाई 2020 कोरोना वायरस फैलते फैलते कोविड-19 केसेस 1 मिलियन छू गया। It's a club no country wants to be part of, but Friday saw India join the US and Brazil in passing 1 million cases of coronavirus. India's population is around 1.3 billion, so experts are saying 1 million is still relatively low, but infections are spreading further into the countryside and smaller towns, putting further strain on healthcare systems. अब इतने कुछ के बाद आप सोचोगे कि ये साल बहुत ही बकवास है, लेकिन नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। अब
हमारी कहानी हम सुनाते हैं। 9 सितंबर 2020 हमने हमारा चैनल को शुरू किया, जहां हम लोगों ने हमारा टीज़र रिलीज़ किया यूट्यूब में, पहला वीडियो। ये वीडियो में जब ही हम पब्लिश किए तो कुछ देर बाद एक कॉपीराइट क्लेम आ गया। अब जब हम डिस्प्यूट दिए तो ठीक 1 मंथ के बाद यूट्यूब वो कॉपीराइट क्लेम हमारे वीडियो से हटा दिया। सच्ची में भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तो चलिए इस पूजा और दिवाली में थोड़ा सावधान होके चले, मास्क पहने, सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें। हमें मान के चलना है कि हम ये वायरस को एरेडिकेट कर देंगे। तो सावधान रहे, सतर्क रहे और अच्छे से पूजा और दिवाली को मनाते रहे। अब हम भी चलते हैं। हैप्पी पूजा, हैप्पी दिवाली, थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उसको शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल @shampamrao ऑफिशियल को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो हम चले, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, पीस आउट। Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye, goodbye to everybody.